गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा कल हमने एक्टिविटी 2 की थी, बुक पे की थी। आज हमने एक्टिविटी 2 के क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जो हम नोटबुक पे स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट है, जस्ट हमने सीखना है कि हम जब आपको फ्रैक्शन आ जाए ऐसी, तो आपने नोटबुक पे कैसे सॉल्व करनी, क्योंकि आएंगे तो सम आपको पेपर में भी नोटबुक के जैसे ही आएंगे ना, तो आपको ऐसी टर्म गिवन होगी तो आपने सॉर्ट आउट कैसे करनी है वो देखेंगे अभी हम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप लिखोगे एक्टिविटी 8 फ्रैक्शन, सॉरी लेसन नंबर 8 फ्रैक्शन, एक्टिविटी 2 है, पेज नंबर 102 पे। हमने सबसे पहले कंप्लीट करना है 1/2 ऑफ 24। देखो आपकी इस बार टर्म में हमेशा यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता ना तो एक और मेथड है। सो हम इसको एक और मेथड से करेंगे। वो कैसे? वैसे तो 1/2 ऑफ 24 है ना, तो इसका मतलब है कि आपने 24 को किसके साथ डिवाइड कर देना है? 2 के साथ डिवाइड कर देना है। क्लियर? 1/2 ऑफ 24 आएगा तो इसका मतलब हमने 24 को इजिकल टू डाल देना। 24 को किसके साथ डिवाइड करना है? 2 के साथ। किसके साथ डिवाइड करना है? 2 के साथ। साइड पे आप डिवाइड भी करोगे। 24 को किसके साथ डिवाइड कर दिया? 2 के साथ। 2 के टेबल पे सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म देखनी है कि क्या 2 के टेबल पे जो फर्स्ट टर्म है वो उतनी है या उससे बड़ी है। सिमिलर है तो हम फर्स्ट टर्म ही लेंगे। कि क्या 2 के टेबल पे 2 आता है? यस। 2 1 क्या होता है? 2। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 1 2। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 0। अब नीचे हम क्या लेके आएंगे? 4। अब हमने देखना है कि क्या 2 के टेबल पे 4 आता है? यस। 2 2 क्या होता है? 4। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 2 4। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 0। क्लियर? क्वेश्चन कितना आ गया? 12। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। मीन्स 24 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आना है? 12। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है? 12। क्लियर? सिंपल सम्स है। 1/2 ऑफ 24 था, हमें पता है कि हमने 24 को 2 के साथ क्या करना है? डिवाइड, या फिर देखना है कि 2 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है। क्लियर? एक सम में ऐसे करती हूँ, एक सम में दूसरी मेथड से करवाती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप वही करना। ठीक है? 1/2 ऑफ 24 था, हमने देखना है कि 2 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है। कहाँ पे आता है? जब हमने डिवाइड करके देखा तो देखा 12 पे आता है। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब एक और मेथड है, वैसे आप हो सके तो इसी को फॉलो करना, क्योंकि ये कुछ सिर्फ इसी क्लास के लिए वैलिड है। ठीक है? लेकिन ये जो मेथड होगा ये कंटिन्यूस चलेगा। जैसे यहाँ पे है 1/3 ऑफ 33, तो हमने लिखना है 1/3। ऑफ की जगह पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और 1 के सामने क्या लिखेंगे? 33। अब आप क्या करो कि 3 को 33 के साथ डिवाइड कर लो, रफ नोट, रफ साइड पे। ठीक है? 3 को 33 के साथ डिवाइड कर लो। 3 के टेबल पे 3 कब आता है? फर्स्ट टर्म में 3 1 3। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 0। नीचे क्या लेके आए? 3। अगेन 3 के टेबल पे 3 कब आता है? 1 पे। 3 1 3। क्वेश्चन कितना आ गया? 11। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यही हो गया। मीन्स 3 के टेबल पे 33 का वहाँ पे आता है 11 पे। हमने लिखना है 3 1 3 एंड 3 11 33। ऐसा सॉल्व किया। अब हमने इस 1 को इस 11 के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा? 11। बट ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे ऊपर 1 है तो हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, फिर आप 2 को भी 11 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हो। बट ये तो सम की ऐसी इक्वेशन थी कि हमने ऐसे सॉल्व किया। ठीक है? हो सके तो सम्स ऐसे ही सॉल्व करना, क्योंकि ये मेथड कंटिन्यूस चलेगा। तो मैं आपको इसी मेथड से सम करवाऊंगी नेक्स्ट वाले। सो सी पार्ट इज 1/5 ऑफ 60। ऑफ की जगह पे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और 1 के सामने क्या लिख देंगे? 60। अब अगेन हम 5 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 60 के साथ। अब हमने 5 को किसके साथ डिवाइड करना है? 60 के साथ। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ली। 5 के टेबल पे 6 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है? 5। 5 1 5। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 1। अब 1 5 से छोटा है तो नीचे क्या लेके आएंगे? 0। अब हमने देखना है कि 5 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है? 5 2 कितना होता है? 10। तो हमने यहाँ पे लिख देने हैं 5 2 10। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 12। अब यहाँ पे हमने लिखना है 5 1 5 एंड 5 12 60।
अब हमने 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 12 के साथ। 1 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना है, 12। क्लियर? तो ऐसे सम सॉल्व करना, ये इजी मेथड है। वैसे तो फर्स्ट वाला भी इजी था, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है इन फ्यूचर में भी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करेंगे डी, ई एंड एफ। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट है 1/3 ऑफ 48। 1/3 ऑफ 48 ऑफ की जगह पे सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके 1 के सामने क्या लिखेंगे, 48। अब हमने देखना है कि 3 के टेबल पे 48 कहाँ पे आता है। मीन्स 48 को किसके साथ डिवाइड करना है, 3 के साथ। फर्स्ट टर्म लेंगे, 3 के टेबल पे 4 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है, 3 1 ज़ा 3, तो हमने लिख दिया 3 1 ज़ा 3। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर कितना आया, 1। 1 3 से क्या है छोटा, तो हम नीचे क्या लेके आएंगे, 8। तो यहाँ पे क्या बन गया, 18। अब हमने देखना है कि क्या 3 के टेबल पे 18 आता है, नो सॉरी यस, 3 के टेबल पे 18 कहाँ पे आता है, 3 6 ज़ा 18, तो हमने 3 6 ज़ा 18 लिख देना है। 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। ये हो गया आपका क्वोशेंट और ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो मीन्स आंसर कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 16 ज़ा 48। अब हमने अगेन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 16 पे। 1 16 ज़ा कितना होता है, 16, तो ये हो गया आपकी टर्म। हमेशा आपने 42 को नीचे वाली टर्म के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। अब ये देखो, ये तो इजी था, 1/5 और 45। अब हमने सबसे पहले लिखना है 1/5 मल्टीप्लाई विद 45। 5 के टेबल पे 45 कहाँ पे आता है, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 9 ज़ा 45। यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि 5 के टेबल पे 45 कहाँ पे आता है। तो 1 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 9 पे। 1 9 ज़ा 9, तो आंसर कितना आ गया, 9। अब नेक्स्ट है एफ पार्ट, 1/4 ऑफ 72। 1/4 लिखेंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और साथ में क्या लिखेंगे, 72। अब हमने देखना है कि 72 के टेबल पे 4 कहाँ पे आता है, 4 के टेबल पे 72 कहाँ पे आता है। तो हमने 72 को किसके साथ डिवाइड कर देना है, 4 पे। फर्स्ट टर्म लेंगे, 4 के टेबल पे 7 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है, 4। 4 1 ज़ा 4। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, 3 4 से छोटा है, तो नीचे क्या लेके आए अब हम, 2। 4 के टेबल पे अब देखना है कि क्या 32 आता है, यस। 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 32। 32 में से 32 सब्ट्रैक्ट किए, 0। ये आ गया आपका क्वोशेंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर। क्लियर? अब आपने यहाँ पे लिखना है 4 1 ज़ा 4 एंड 4 18 ज़ा 72। अब 1 को हमने 18 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 1 18 ज़ा कितना होता है, 18। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर डी, ई एंड एफ पार्ट। क्लियर? बहुत ईजी हैं, बस प्रैक्टिस करना तो हो जाएंगे, ठीक है। सो आज आपकी एक्टिविटी 2 भी फिनिश हो गई है, कल हम एक्टिविटी 3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।